राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम सुनीता है और मैं हरियाणा से हूँ। तो ये जो चुंदड़ी मैंने ऑर्डर रखी है, देख रहे हो आप लोग, इस पर मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो डाली थी। या चुंदड़ी अपने पैर तले आई, चुंदड़ी का रंग काला से। तो भाई इस चुंदड़ी का रंग काला तो नहीं है तो हरा, पर यह पैर तले का ही थी मैं। और इसी के लिए मैंने ये शॉर्ट अभी ये जो वीडियो बनाई है, इसी के लिए बनाई है। ये चुंदड़ी पता है भाई 40 साल पुरानी होगी, कम से कम 40 साल पुरानी चुंदड़ी है ये। 32 साल मेरी शादी को हो चुके हैं। और ये लगा लो, उससे जिस टाइम पे शादी हुई थी तब भी क्रेज़ तो नहीं था इनका, आउट ऑफ फैशन हो चुकी थी। पर मम्मी ने कभी जब हम छोटे छोटे थे तो बना कर रख दी थी कि भाई बेटियों की शादी होगी तो अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ें पहले की माँ देती थी अपनी बेटियों को, अभी भी देती हैं, पर सब जगह नहीं है, अब कम हो गया ये क्रेज़। तो ये चुंदड़ी इतने सालों से मेरे पास रखी हुई थी। अब ये देखो आप, 32 साल तो शादी को हो चुके हैं, और उससे भी पहले माँ ने कितना मतलब मेहनत करी है। सब कुछ हैंडवर्क है इस पर, जितने भी सितारे लगे हुए हैं ना, जितने भी इसके ऊपर जितना ये गोटा लगा हुआ है, ये किनारी लगी हुई है, सब कुछ ये लगा लो कि पहले सब कुछ हाथ से चलता था, सब हाथ से। देखो इसमें छोटे छोटे टाँके ना दिखाई दे जाएंगे, सुई से लगे हुए, देखो सुई धागे का काम है इसमें पूरा, सब पूरा सितारों में भी देखो। तो देखो इसमें कितना प्यार है मेरी माँ का, ये देखो आप, और कितनी मेहनत है इसमें। माँ तो अब बूढ़ी हो गई है, खैर अब तो क्या ही बोलें। बाकी ये है कि जितना भी उन्होंने अपनी बेटियों के लिए किया, शायद आजकल की माँ इतनी मेहनत नहीं करके खुश होती हैं। हम भी आ गए इसमें, सभी की बात है ये, ऐसी बात नहीं है। पर ये है कि पहले जो अपनापन होता था, जो चीज़ें होती थी और जो चीज़ों को संजो के रखने की जो बातें होती थी, वो देखो आप। ऐसी और भी दी थी मम्मी ने, दामन वगैरह भी दिए थे। क्रेज़ भले ही नहीं था, लेकिन फिर भी माँ ने दी ये चीज़ें कि चलो बेटियों को दूसरे में दे देते हैं। पहले देते भी थे और कि अच्छी लगेंगी, ससुराल में सब देखेंगे। तो बाकी चीज़ें तो खैर मुझे नहीं मिली, हम बाहर आ गए थे शादी के 1.5 साल बाद ही। पति की जॉब के कारण हमें बाहर रहना पड़ा, शिफ्ट हो गए थे। और जो संदूक का जो सामान था वो हमारे टाइम में हम इतना ध्यान नहीं देते थे कि माँ बाप ने क्या दिया है क्या नहीं दिया है, वो जैसा था वैसे के वैसे छोड़ के आ गए थे। तो कुछ सालों बाद जाके देखा तो सोचा कि चलो देख लेती हूँ। मम्मी ने बोला था कि कुछ सामान ज़रूरत की चीज़ें हो तो अपनी ले आना। तो बाकी दामन चुंदड़ी तो मेरे को नहीं मिले वहाँ पे, क्योंकि जेठानी बोली कि उनकी दरी बनवा ली मैंने, अब कोई पहनता नहीं है उनको। उनका चलो भाई ठीक है, कोई नहीं। तो ये चुंदड़ी थी मेरे पास, ये पता नहीं क्यों मुझे इससे शुरू से ही लगाव था कि कुछ एक चीज़ माँ की अपने साथ रहनी चाहिए, भले ही ना ओढ़ी। मैंने कभी ओढ़ी भी नहीं रही है, 32 सालों में मैंने ये चुंदड़ी कभी नहीं ओढ़ी। अभी जब दोबारा इनका क्रेज़ चला है और हरियाणवी गाने, हरियाणवी अपना कल्चर है, जो ट्रेंड है वो दोबारा क्रेज़ में आया है, और ये सॉन्ग जो आया इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली, तब ये चुंदड़ी मैंने निकाली कि चलो इस चुंदड़ी पे मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल देती हूँ। है मेरे पास, खरीद के भी नहीं लानी है। तो मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो डाली, बनाई, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। पर फिर कुछ चीज़ें जो होती है ना कि एक बेटी जो संजो के रखती है अपनी चीज़ों को, कुछ यादें हैं जो पूरी ज़िंदगी भर साथ चलती हैं, तो ये उनमें से एक थी। समय बीता, देखो कपड़े का चलन भी बदला, फैशन बदला, कुछ आया भी है कुछ गया भी है, तरह तरह के कपड़े भी आए हैं। सूटों में भी बहुत बदलाव आया है, कभी ऊंचे कभी नीचे, कभी लंबे कभी छोटे। पर फिर भी जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी बढ़ती रही, आगे आगे जैसे व्यतीत होती रही, वैसे वैसे ये चुंदड़ी भी हमारे साथ साथ चलती रही। हम जहाँ भी रहे, ये कपड़ों के साथ साथ उठा के इसको भी साथ में रख लेती थी, फिर इसको साथ रख लेती थी कि चलो कुछ है मेरे पास, माँ की निशानी है इतनी पुरानी चीज़ों में से कि भाई इसमें इतनी मेहनत लगी हुई है, तो इसको मैं ना तो किसी को दूँगी और ना इसको मतलब ऐसे बेकार जाने दूँगी।
तो इसको ऐसे ही थैली में कभी कभी देख लेती थी और फिर पैक करके रख देती थी। तो ओढ़ने का मन करता था कभी कभी, पर ये सोचती कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि ओढ़ रखी है ऐसी इतनी रमझम वाली चुन्नी तो नहीं ओढ़ती थी, फिर वापस रख देती थी देख के। तो अब मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि दोबारा अपना हरियाणवी ट्रेंड है, जो कल्चर है वो दोबारा आया है। और हमारी जो दादी नानी माँ बड़ी बूढ़ी जो भी थी, उनकी जो चीज़ें हैं वो दोबारा हमें देखने को मिल रही हैं और हम उनको यूज़ कर रहे हैं। तो जिस भी बहन के पास अपनी माँ की, दादी की, नानी की चीज़ें ये दी हुई हैं अगर पुरानी, तो आप उनका ज़रूर यूज़ करें। बड़ा मन को सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा मन को सुकून मिलेगा अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं और ओढ़ते पहनते हैं, तो मन भी बहुत खुश होता है। और जाना भी क्या है इसमें, कोई अगर चीज़ अपने पास है तो उसमें कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। कभी कभी ओढ़ लिया करो, कभी कभी मन करे तो खुश हो लिया करो। ऐसे ही ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है, दुख सुख आना जाना सब भी चलता रहता है। तो देखो भाई, मेरी माँ की यादें जुड़ रही है इस चीज़ के साथ। अब माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, 80 साल की होगी कम से कम। तो पर है चीज़ें अभी कभी ओढ़ती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बड़ा प्यारा लगता है। और कोशिश करूँगी कि अब ये दोबारा ट्रेंड में आई हैं तो एक ऐसी ही चुंदड़ी मैं भी अपनी बेटी को बना के दूँ, क्योंकि मुझे भी सिलाई कढ़ाई बुनाई का शुरू से ही बहुत शौक़ है। माँ करती थी तो मुझे भी, कहते हैं ना कि जो माँ बाप में जो गुण होते हैं वो बच्चों में ज़रूर आते हैं। तो वही था कि माँ हमेशा काम करती देखी, हमेशा मेहनत करती देखी, तो वो चीज़ें हमारे अंदर भी आ गई। फिर देखते 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 कि भाई हर चीज़ को कैसे जोड़ के घर चलाना होता है और कैसे अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होता है। तो होता है वो बच्चों के, जैसे कहावत है कि जैसा खायन वैसा होए मन, तो वैसे ही होता है। परिवार में आप जैसा देखते हैं, जैसा आपके माँ बाप करते हैं, वो चीज़ें ज़रूर बच्चों के अंदर आती हैं। ऑब्वियसली वो हमारे अंदर भी आई हुई है। तो मुझे शुरू से ही बड़ा शौक़ है इन चीज़ों का। माँ को देखते देखते मैं भी सीख गई थी। और ये नहीं है कि कहीं से स्पेशल ट्रेनिंग ली है मैंने, नहीं, बस वो देख देख के एक मन में होता है कि भाई ये चीज़ सीख लो, ये चीज़ सीख लो। तो ऐसे सीखी ये चीज़ें मैंने। तो अब मैं सोच रही हूँ कि चुंदड़ी मैं बेटी के लिए बना के दूँ ऐसी ही। तो देखो भाई, इतना हैंडवर्क का काम तो शायद अब नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा सा आँखें वीक है मेरी, पर कोशिश करूँगी। तो कुछ मशीन से लगा दूँगी, कुछ हाथ से लगा दूँगी, पर चुंदड़ी तो बन जाएगी ना। क्योंकि अब देखो इतने साल बाद मैंने इसको याद किया और ओढ़ा है, और अंदर से इमोशनल फीलिंग भी आवे है ये चीज़ें जब हम देखें हैं तो मैं चाहूँ कि अपनी बेटी को भी ये चीज़ दूँ बना के, ताकि जब उसके बच्चे बड़े हो जाएं और तब वो हमारी एज में आए तो वो भी उसको ओढ़ के इतनी खुश हो। तो बस इसी के लिए मैंने ये एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी। तो अपनी जो है जिस बहन के पास, वो अपनी ज़रूर यूज़ करें और अपने बड़ों के जो कल्चर हैं, जो उनके संस्कार हैं, उनको हमेशा संजो कर रखें और कोशिश करें कि अपनी बहन बेटियों में भी वही डाल लें। अच्छे संस्कार अच्छे होते हैं। देखो आजकल ज़माना बहुत बदल गया है, वो चीज़ें नहीं है पहले वाली, बहुत बदलाव आया है, हम मानते हैं इस चीज़ में। लेकिन क्या जाता है, माँ ही सिखा सकती है अपने बच्चों को अच्छी चीज़। माँ की यादों के साथ एक वीडियो की क्लिप बनानी थी, मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो इतना ही बोलूँगी मैं। थैंक यू।